नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का माहौल है। दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है। कभी इजराइल अटैक करता है तो कभी ईरान, और इजराइल के अटैक्स के वीडियो भी हमारे सामने आए हैं। ईरान से वीडियो सामने नहीं आ पाता क्योंकि वहां के जो मीडियाज हैं, इंटरनेशनल मीडियाज है, वो ईरान में बैन है, जिसकी वजह से ईरान के ज्यादातर वीडियोस हम लोग नहीं देख पाते हैं। लेकिन इजराइल तमाम वीडियोस जारी करता है जो कि हमें देखने को मिलता है। लेकिन अब इस युद्ध में एक नया मोड़ आया है। इस युद्ध में अमेरिका भी कूद पड़ा है इजराइल के साथ, और ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक किया है। जी हाँ, यूएस मिलिट्री फोर्सेस ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पे हमला किया। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए लोगों को जानकारी दी है। हम आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की है। इस तरह से इजराइल ईरान युद्ध में औपचारिक तौर पर अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बम बरसाए जाने की जानकारी दी है। इजराइल और ईरान युद्ध में अब अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इससे एक सफल हमला बताया है। ट्रंप ने बताया है कि बम बरसाने के बाद सभी विमान अमेरिका वापस आ रहे हैं। ट्विटर एक्स पर ट्रंप ने लिखा है, हमने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बहुत सफल हमला किया है, जिसमें फोर्दो, नतांज और इस्फहान शामिल हैं। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। प्राथमिकी स्थल पर फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। सभी विमान सुरक्षित रूप से अपने घर की ओर जा रहे हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में कोई दूसरी सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती थी। अब शांति का समय है। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। एक अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को पुष्टि की है कि हमलों में B-2 स्टील्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है। शुक्रवार की रात को मिसौरी में व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से कई B-2 बॉम्बर्स को उड़ान भरते और पश्चिम की ओर बढ़ते देखा गया। शनिवार तक विमान को प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ते हुए देखा गया। पहले बताया गया कि यह गुआम बेस के रास्ते पर है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर ले जाने में सक्षम है, जो 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर बम है, जिसे ईरान के फोर्टिफाइड फोर्डो परमाणु स्थल को भेदने में सक्षम एकमात्र हथियार माना जाता है। प्रत्येक B-2 इनमें से 2 हथियार ले जा सकता है। इससे पहले इजरायली अधिकारियों ने कथित तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन से कहा था कि वे ईरान पर हमले के लिए 2 सप्ताह तक इंतजार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने दावा किया था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख हिस्सों को नष्ट करने के लिए इजराइल अकेले ही कार्रवाई कर सकता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में ट्रंप की बातों से साफ लग रहा था कि इजराइल और ईरान युद्ध में अमेरिका भी शामिल हो सकता है। शनिवार को अमेरिकी विमानों ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी भी कर दी। तो देखिए, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें अब अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। और अमेरिका की एंट्री हुई भी कैसे, हम आपको बता दें कि किसी भी एक्सप्लोसिव बम को ले जाने के लिए जो सबसे कारगर विमान है वो है B-2 बॉम्बर, और उसी का इस्तेमाल अमेरिका ने किया है। ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पे अमेरिका ने हमला किया है। इसकी जानकारी खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। अब हम आपको बता दें कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन का माहौल था, तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने ही ट्विटर एक्स पे ये लिखा था कि इन दोनों देशों के बीच अब सीज फायर लागू कर दिया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने बाद में आकर कहा था कि किसी के कहने पे सीज फायर को लागू नहीं किया गया है, इसको सिर्फ स्थगित किया गया है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था तो अमेरिका सीज फायर को लागू करने आया था, और वही जब युद्ध इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है तो अमेरिका खुद
युद्ध में एंट्री कर चुका है। तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 होने की आशंका है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अब ईरान इसका किस तरीके से जवाब देगा वो देखने लायक होगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा।